शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य है चरित्र निर्माण। आपके विद्वता की झलक यदि आपके आचरण में नहीं दिखती तो आप में और उस नाली के कीड़े में क्या फ़र्क है जो जिस नाली में जन्म लेता है, पलता बढ़ता है, उसी में दम तोड़ देता है। यह पत्र मैंने महामहिम राष्ट्रपति को लिखा है। इसके पूर्व भी मैंने एक पत्र महामहिम राष्ट्रपति को लिखा था। यह पत्र भी उसी पत्र से संबंधित है। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार। विषय भारतीय न्याय प्रणाली की शल्य चिकित्सा के संबंध में। महामहिम को विदित हो कि दिनांक 3 दिसंबर सन 2025 को महामहिम के नाम दिनेश चंद्र शर्मा ने अर्थात मैंने एक पत्र लिखा था, जो दिनांक 8 दिसंबर सन 2025 को महामहिम के पर्सनल सेल को 10:43 पर प्राप्त हुआ था। उस पत्र की विशेषता यह थी कि उस पत्र को लिखने के पूर्व दिनेश चंद्र शर्मा ने अर्थात मैंने अपनी गर्दन इस देश की न्याय प्रणाली के नाम कर दिया था और एक नीति और रणनीति के अंतर्गत उसमें कुछ ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया था जिसकी अनुमति विश्व के किसी भी देश का संविधान नहीं देता। उन शब्दों के आधार पर दिनेश चंद्र शर्मा पर अर्थात मुझ पर FIR होना चाहिए था। दिनेश चंद्र शर्मा पर अर्थात मुझ पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। पर अफसोस यह कितने आश्चर्य की बात है कि दिनेश चंद्र शर्मा पर अर्थात मुझ पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। एक ऐसा पत्र जो उस देश की महामहिम राष्ट्रपति को लिखा गया हो और उस पत्र में उस देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया हो और उस पत्र लिखने वाले पर कोई कानूनी कार्रवाई न हो, यह पर्याप्त है यह प्रमाणित करने के लिए कि उस देश की महामहिम कितनी बेबस और लाचार हैं, उस देश की न्याय प्रणाली कितनी बेबस और लाचार है, उस देश के न्यायाधीश कितने बेबस और लाचार हैं। अपने देश की वर्तमान स्थिति और परिस्थिति से न्यायाधीशों के बेबस और लाचार होने के कई कारण हो सकते हैं। वे कारण आर्थिक भी हो सकते हैं, बौद्धिक भी हो सकते हैं, धार्मिक भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं, स्वास्थ्यपरक भी हो सकते हैं, आपराधिक भी हो सकते हैं, राजनीतिक भी हो सकते हैं, इत्यादि भी हो सकते हैं। इस देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि इस देश में जब एक चपरासी की नियुक्ति होती है तो उसकी कर्तव्य और जिम्मेदारियों की एक सीमा रेखा निर्धारित होती है, उसके कार्य का एक मानक पैमाना और मापदंड निर्धारित होता है। जबकि वह अगर कुछ गलत करता है तो मात्र उससे 150 लोग उससे प्रभावित होते हैं, जबकि जिससे पूरा देश प्रभावित होता है उन न्यायाधीशों के फैसले सुनाने का कोई मानक पैमाना और मापदंड नहीं है। नेशनल हेराल्ड के मामले से अधिक उपयुक्त उदाहरण कोई दूसरा नहीं हो सकता। वर्तमान में इसका आवश्यकता है संशोधन की। भारतीय न्याय प्रणाली में आवश्यकता है न्यायाधीशों के फैसले सुनाने के मानक पैमाना और मापदंड को निर्धारित करने की, कानून को कठोर बनाने की और कठोरता से पालन करने की एक नियमावली बनाने की। मात्र दिनेश चंद्र शर्मा को नहीं, इस देश के कुछ नीच निकम्मे नालायक नमक हरामों को छोड़कर, कुर्सी के लोभी कुछ गधों और गद्दारों को छोड़कर शेष देशवासियों को कुछ ज़्यादा ही अपेक्षा है महामहिम से, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश भारत से और वर्तमान केंद्रीय नेतृत्व से। मात्र दिनेश चंद्र शर्मा को नहीं, इस देश के कुछ नीच निकम्मे नालायक नमक हरामों को छोड़कर, कुर्सी के लोभी कुछ गधों और गद्दारों को छोड़कर शेष देशवासियों को गर्व है महामहिम पर, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश भारत पर और वर्तमान केंद्रीय नेतृत्व पर। अगर मैं गलत हूँ तो इसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो केवल और केवल मात्र महामहिम, क्योंकि मैंने तो वही कहा है जो महामहिम ने सन 2023 में संविधान दिवस के अवसर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कहा था। अपना तो अपराध बस इतना है कि महामहिम की पीड़ा को मैंने आत्मसात कर लिया है। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।